आज है 7 जून 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीबीएसई ने बढ़ाई री-इवैल्यूएशन डेडलाइन, छात्रों को मिली राहत और अतिरिक्त समय। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों के बीच छात्रों को राहत मिली। बोर्ड ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया, जिससे हजारों विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा। कई छात्र परिणामों की समीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। दिल्ली में नई कैब सेवा शुरू, मंत्रियों ने हजारों कैब को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवा देने के उद्देश्य से नई कैब सेवा की शुरुआत की गई। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने 1000 कैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार का कहना है कि इस पहल से लोगों को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। गुरुग्राम के 5 इलाकों में बिछेगी नई पाइपलाइन, पानी सप्लाई होगी बेहतर। गुरुग्राम के 5 प्रमुख इलाकों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य पानी की कमी और लो प्रेशर की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों को राहत देना है। नई पाइपलाइन के जरिए घरों तक नियमित और बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई। संबंधित विभाग ने कार्य की तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। हर्ष फायरिंग में महिला की मौत मामले में विधायक राजू सिंह दोषी करार। दिल्ली की एक अदालत ने हर्ष फायरिंग के दौरान महिला की मौत के मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दोषी करार दिया। मामला साल 2018 में नई दिल्ली के एक फार्म हाउस में आयोजित नववर्ष समारोह से जुड़ा है, जहां कथित हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला को गोली लगने से मौत हो गई थी। अदालत ने विधायक को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना है। दिल्ली बार काउंसिल चुनाव में दोबारा वोटिंग से हाईकोर्ट का इनकार, मतगणना जारी रखने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली चुनाव में दोबारा मतदान कराने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि कुछ बैलेट पेपर में गड़बड़ी के आरोपों से पूरी चुनावी प्रक्रिया रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने हाई पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी के फैसले को सही ठहराते हुए मतगणना को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीडियोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग और संदिग्ध बैलेट की जांच जैसे कदम उठाने को कहा है। मालवीय नगर अग्निकांड में होटल का कुक गिरफ्तार, अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड दी। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में पुलिस ने होटल के कुक को गिरफ्तार किया। आरोपी पर होटल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही बरतने का आरोप है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया, ताकि हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा सके। दिल्ली में ई रिक्शा लाइसेंस नियम बदले, डीलर सर्टिफिकेट पर लगी रोक। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब लाइसेंस बनवाने के लिए डीलर्स के द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। परिवहन विभाग के नए निर्देशों के अनुसार आवेदकों को निर्धारित मानकों के तहत प्रशिक्षण और परीक्षण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट के नए नियम, घरों में ऑडिट और जुर्माने का प्रावधान। दिल्ली में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नए वेस्ट मैनेजमेंट नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत घरों और संस्थानों में कचरा पृथक्करण की निगरानी के लिए ऑडिट किया जाएगा। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नई व्यवस्था में कूड़े को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर निस्तारण किया जाएगा, जिससे रिसाइकलिंग और वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में बड़े अग्निकांड से निपटने की सीमित क्षमता, बंद मरीजों के सिर्फ 320 बेड। राजधानी दिल्ली में बड़े अग्निकांड की स्थिति से निपटने की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गंभीर रूप से झुलसे मरीजों के इलाज के लिए शहर में केवल 320 बर्न बेड मौजूद हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी बड़े हादसे की स्थिति में ये क्षमता अपर्याप्त साबित हो सकती है। हाल के अग्निकांडों के बाद आपात चिकित्सा सुविधाओं और बर्न यूनिट के विस्तार की मांग तेज हुई। कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान, 13 जून को जंतर मंतर पर फिर प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया। पार्टी के अनुसार 13 जून को आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में देश भर से समर्थक और युवा शामिल होंगे। संगठन का कहना है कि शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। हालिया प्रदर्शन के बाद ये दूसरा बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।
बवाना में चला गैंगवार, हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर हथियार सहित गिरफ्तार। दिल्ली के बवाना इलाके में संभावित गैंगवार टल गया। स्पेशल सेल ने हिमांशु भाऊ गैंग के 3 कथित शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी हत्या की साजिश रच रहे थे और किसी प्रतिद्वंदी गैंग को निशाना बनाने की तैयारी में थे। उनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। शुरुआती जांच में गैंग के नेटवर्क और अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े सुराग मिले। महिला आरक्षण बिल प्रदर्शन मामले में अलका लांबा को राहत, प्रोबेशन पर रिहाई। महिला आरक्षण बिल को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा को राहत मिली। अदालत ने उन्हें 1 वर्ष की प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया। इस फैसले के बाद अलका लांबा को तत्काल राहत मिल गई। ये मामला महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हुए प्रदर्शन से जुड़ा था। दुर्लभ बीमारी से जूझ रही बच्ची, फंडिंग याचिका पर केंद्र से जवाब तलब। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 3 साल की बच्ची के इलाज के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में महंगे उपचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और केंद्र से अपने पक्ष को स्पष्ट करने को कहा। टीम इंडिया की T20 टीम घोषित, श्रेयस अय्यर कप्तान, वैभव को मिला मौका। भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी T20 मुकाबलों के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया। चयनकर्ताओं ने श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी, जबकि युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल कर बड़ा अवसर दिया गया। वैभव की एंट्री को भारतीय क्रिकेट का नया अध्याय माना जा रहा है। टीम चयन में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन देखने को मिला। अब सभी की नजरें कप्तान अय्यर की अगुवाई में टीम के प्रदर्शन पर टिकी हैं। दिल्ली सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन परियोजना, पटना समेत कई शहरों को मिलेगा हाई स्पीड कनेक्शन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना की जानकारी दी। प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से पटना सहित उत्तर भारत के कई प्रमुख शहर जुड़ेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल यात्रा उपलब्ध कराना है। बुलेट ट्रेन के संचालन से यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी और व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई, 7 गिरोहों के 14 शातिर ठग गिरफ्तार। दिल्ली साइबर सेल ने अपराध साइबर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अंतर्राज्यीय गिरोहों से जुड़े 14 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश योजनाओं, डिजिटल अरेस्ट और बैंकिंग फ्रॉड जैसी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। जांच के दौरान पुलिस ने कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक खाते और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। दिल्ली में पानी संकट पर सीएम रेखा गुप्ता बोली, हरियाणा भेजेगा ज्यादा पानी। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच कई इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जल आपूर्ति में ट्रांसमिशन लॉस भी एक बड़ी वजह है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। गाजियाबाद में मदरसों का सर्वे शुरू, अनियमितता मिलने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। गाजियाबाद में मदरसों का व्यापक सर्वे कराने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन मदरसों की मान्यता, छात्र संख्या, शिक्षकों की नियुक्ति, वित्तीय स्रोत और बुनियादी सुविधाओं की जांच करेगा। सर्वे का उद्देश्य संस्थानों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित मदरसों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में बनेगी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, शाहपुर बमहेटा की 10.30 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित। गाजियाबाद में आधुनिक इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने की तैयारी तेज हो गई। इसके लिए शाहपुर बमहेटा गांव की 10.30 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की योजना बनाई गई। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले 2 महीने में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद यहां आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की नई योजना लॉन्च की जाएगी। इस परियोजना से क्षेत्र में शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर आवासीय व व्यावसायिक उपलब्धियां मिलेंगी। दिल्ली में अवैध निर्माण पर सख्ती, लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई और वसूली। दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर बड़ा एक्शन लेने का फैसला किया। अब केवल भवन मालिक ही नहीं बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। सरकार के अनुसार दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई, वेतन और पेंशन से वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन में जुटे 6000 युवा, 2047 के विजन पर जोर। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित यूथ फॉर विकसित भारत सम्मेलन में देश भर के करीब 6000 युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं को सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया गया।
60 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, बूंदाबांदी के आसार, दिल्ली में फिर कूल होगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। बादलों की आवाजाही और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी। सीजेपी पर बोले राकेश टिकैत, पहले संगठन को समझेंगे फिर समर्थन पर फैसला। किसान नेता राकेश टिकैत ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। टिकैत ने कहा कि पार्टी के पीछे कौन लोग हैं और उसका उद्देश्य क्या है, इसे पहले समझना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन की विचारधारा और कार्यप्रणाली की जानकारी मिलने के बाद ही समर्थन को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली में 85% इथेनॉल वाला फ्लैक्स फ्यूल लॉन्च, पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता। दिल्ली में 85% इथेनॉल मिश्रित फ्लैक्स फ्यूल की शुरुआत हो गई है। राजधानी में इसका पहला पंप भी शुरू कर दिया गया। ये ईंधन सामान्य पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। फ्लैक्स फ्यूल की कीमत 82 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर तय की गई। सरकार का मानना है कि इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। फरीदाबाद साउथ दिल्ली से एयरपोर्ट पहुंचना आसान, दिसंबर तक शुरू होंगी नई सुविधाएं। फरीदाबाद और साउथ दिल्ली के लोगों के लिए एयरपोर्ट तक सफर जल्द अधिक आसान होने वाला है। कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में चल रही परियोजनाओं को दिसंबर तक शुरू करने की तैयारी है। नई सुविधाओं के शुरू होने से यात्रा का समय कम होगा और ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे हजारों दैनिक यात्रियों और एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।